बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुमलिकत बन गए। सिंध असेंबली में वाज़े बरतरी 161 वोट कास्ट हुए, जिनमें 151 वोट आसिफ अली जरदारी ने हासिल किए। महमूद खान अचकजई ने 9 वोट लिए, 1 वोट मुस्तरद हुआ। आजिज जमाली की रिपोर्ट। सदारती इंतखाबात, चारों सूबाई असम्बलियों में वोटिंग। सिंध असम्बली में अरकान का जोशो खरोश, मुल्क के सदर का फैसला हो गया। सिंध असेंबली में सुबह 10 बजे ही पोलिंग का अमल शुरू हो गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने प्रिजाइडिंग अफसर के फराइज अंजाम दिए। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहा। प्रिजाइडिंग अफसर के ऐलान के मुताबिक सिंध असेंबली के 162 अरकान के ऐवान में एक वोटर ने अपना वोट कास्ट न किया, 1 वोट मुस्तरद हो गया। आसिफ अली जरदारी को 151 वोट मिले। इलेक्टोरल कॉलेज की तनासुब से 58 सदारती वोट बने। महमूद खान अचकजई को 9 वोट मिले। इलेक्टोरल कॉलेज की तनासुब से अचकजई को 3 सदारती वोट मिले। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और MQM के वोट आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वोट महमूद खान अचकजई को मिले। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आसिफ अली जरदारी के और शब्बीर कुरैशी महमूद खान अचकजई के पोलिंग एजेंट बने। आसिफ अली जरदारी की जीत के बाद पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी की जीत को तारीखी फतह करार दिया। सिंध असेंबली के ऐवान में आसिफ अली जरदारी की कामयाबी का ऐलान होते ही ऐवान जिए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। कैमरा टीम के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बन गए। कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी का जश्न, जियाले खुशी से निहाल, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा, एक दूसरे को मिठाई खिलाने का सिलसिला जारी। मजीद जानते हैं अक्सा शाहिद से, जो इस वक्त पीपल्स सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। जी अक्सा। बिल्कुल, सदर के इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने पर जो है वो पीपल्स सेक्रेटेरिएट में जियालों की बड़ी तादाद जो है वो जश्न मना रही है। पीपल्स पार्टी के जियाले जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर रहनुमा जावेद नागौरी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो दूसरी बार जो है वो सदर बने हैं। क्या लगता है, तरमीम कोई चेंज होगी, कोई आइन में तब्दीली आएगी? हम ये देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है वो तरमीम आइन के जो है वो दिफा करते हैं। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके वोटों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब हुई, और उसके बाद उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को वोट देकर कामयाब कराया। ये तारीख में पहली दफ़ा है कि सदर पाकिस्तान जो है दूसरी दफ़ा मुंतखब हुए। इससे पहले भी पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त 58 जो है वो एक शक होती थी जो जमहूरियत पे शब खून उससे जरिए मारा जाता था, लेकिन 18वीं तरमीम जो है आसिफ अली जरदारी साहब की मरून मिन्नत है और अपने इख्तियारात डिलीवर किए आसिफ साहब ने। और अब भी अगर इस मुल्क में अगर कोई, क्योंकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन की खालिक है और जहाँ ज़रूरत महसूस हुई तो उसको इंशाअल्लाह अमेंडमेंट की जाएगी। ये बताएं कि जश्न का जो सिलसिला है ये कब तक चलेगा? अब तो इंशाअल्लाह जश्न ही जश्न है। आज सिंध भर में जश्न थे, इस्लामाबाद में आतिशबाजी हुई है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हुई है, और इंशाअल्लाह लोगों की खुशी का इजहार है और वर्करों की खुशी है। मिठाई के अलावा और किस चीज़ का एहतमाम है? लेकिन यहाँ तो मिठाई है, सारे वर्कर अपनी तरफ से ही लाते हैं मिठाई, और आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया है। तो एक दूसरे को शेयर करते हैं, कोई मिठाई ला रहा है, कोई क्या ला रहा है, खुशी का मौका है। जी बिल्कुल, मिठाई और मुबारकबाद का जो है वो यहाँ पर बिल्कुल इंतजाम किया गया है। जियाले जो है वो यहाँ पर पुरजोश तरीके से जो है वो इस वक्त को जो है वो जोश और जज्बे से जो है वो मना रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मेरे कम में बड़ी तादाद जियालों की मौजूद है। जबरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा यहाँ पर किया गया है, मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। और डिप्टी मेयर सलमान मुराद भी यहाँ पर आए, पीपल्स पार्टी के दूसरे सीनियर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही देखा जा सकता है कि जो सदर आसिफ अली जरदारी है वो सिविल शख्सियत है जो दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं। और इसमें ये भी देखा जा सकता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो आइन के बानी है, लेकिन उसका दिफा करने वाले आसिफ अली जरदारी हैं जो दूसरी बार जो है वो सदर मुंतखब हुए हैं। जियालों की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ पर इस दिन को जो है वो एंजॉय कर रही है।
धीमा मिजाज, लबों पे मुस्कुराहट और सियासत के गुरु आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 को पैदा हुए। वो एक सिंधी बलोच सियासतदान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इब्तिदाई सियासी साथियों में शामिल हाकिम अली जरदारी के फर्जंद हैं। मुफाहमत की सियासत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के सियासी सफ़र को जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर टाउन के महकमा इंसदाद तजावुज़ात में भत्ता खोरी का इंकशाफ। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर और वाइस चेयरमैन ने टाउन चेयरमैन को खत लिख दिया। कार्रवाई ना करने पर एंटी करप्शन से रुजू की धमकी दे दी। जुनेद जावेद की रिपोर्ट। सदर टाउन में करप्शन की गूंज, महकमा इंसदाद तजावुज़ात के करप्शन में मुलव्विस होने का इंकिशाफ। सदर टाउन पार्लिमानी लीडर मुनीर गद्दी और यूसी 13 के वाइस चेयरमैन वसीम गुल के इंकशाफात सामने आ गए। टाउन चेयरमैन मंसूर शेख को लिखा गया खत सिटी 21 न्यूज ने हासिल कर लिया। यूसी 13 के वाइस चेयरमैन वसीम गुल का कहना है कि असिस्टेंट डायरेक्टर मजहर और इंस्पेक्टर अल्ताफ रिश्वत बटोरने में मसरूफ हैं। हमारे इलाके से तजावुज़ात साफ करवाई जाएं। मैंने नाम लिखे हुए हैं, एडीज मज़हर साहब हैं और उनके साथ जो इनके इंस्पेक्टर हैं, मुख्तलिफ हर इलाके में जो एडी हुए हैं और उनके जो नीचे का तबका है वो लोगों से बराह रास्त जाके पतारे लगाते हैं, इंक्रोचमेंट लगवाते हैं, उनसे रकम लेते हैं। जो लोग पैसे नहीं देते उनकी इंक्रोचमेंट हटा देते हैं और जो लोग रकम बाकायदगी से इनको बता दे रहे होते हैं उनके खिलाफ ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं इनके खिलाफ यहाँ पर भी लिख चुका हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एंटी करप्शन की अदालत है उससे भी इंशाल्लाह रिजू करने वाले हैं। वाइस चेयरमैन वसीम गुल ने धमकी दी कि अगर मामले पर एक्शन ना लिया गया तो असिस्टेंट डायरेक्टर मजहर और इंस्पेक्टर अल्ताफ के खिलाफ एंटी करप्शन से रुजू करेंगे। जुनेद जावेद, सिटी 21। 5 स्टार होटल इंतजामिया का डायरेक्टर ट्रेड लाइसेंस सदर टाउन पर करप्शन का इल्ज़ाम। आला हुकाम को ईमेल के जरिए आगाह कर दिया। फौरी कार्रवाई का मुतालबा। जुनेद जावेद की रिपोर्ट। होटल ट्रेड लाइसेंस के इजरा में करप्शन, डायरेक्टर ट्रेड लाइसेंस सदर टाउन इल्जामात की जद में। 5 स्टार होटल का आला हुक्काम के नाम ईमेल में इंकशाफ। 5 स्टार होटल की इंतजामिया ने सदर टाउन के डायरेक्टर ट्रेड मुमताज डोमकी के खिलाफ आला हुक्काम को ईमेल कर दी। होटल इंतजामिया की ईमेल के मुताबिक मुमताज डोमकी होटल के ट्रेड लाइसेंस के लिए भारी रकम मांग रहे हैं। होटल इंतजामिया ने डायरेक्टर ट्रेड के रवैये की भी शिकायत आला हुक्काम से कर दी है। मुमताज डोमकी पर हिरासा करने का भी इल्जाम लगा दिया। पीसी होटल इंतजामिया ने ईमेल में लिखा है कि उन्होंने ट्रेड लाइसेंस की मद में तमाम चालान जमा कराए, लिहाजा हरासा करने और धमकाने पर अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुमताज डोमकी को 30 नवंबर को ओहदे से हटा दिया गया था। बाद अज़ा हटाए जाने के खिलाफ मुमताज डोमकी ने अदालत से हुक्म इम्तना ले लिया था, ताहम अब तक वो ओहदे पर तैनात हैं। साकनाने शहर कायद की जानिब से महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया है। नजरें चुरा कर जाऊं अगर तो कहां मिलेगा चैन मुझे, नजरें चुरा कर जाऊं अगर तो कहां मिलेगा चैन मुझे। जहर उगलने वाले दो मेरे पास भटकते रहते हैं। हर शख्स दीवाना रहता है, किस किस से उलझोगे तुम वलीद। हर शख्स दीवाना रहता है, किस किस से उलझोगे तुम वलीद। नफरत की पट्टी बांध के सब दुनिया को देखते रहते हैं। मैं इंतहाई माजरत चाहता हूं क्योंकि मैं तवातुर के साथ नाम लेता रहा और एक बहुत ही बुलंद कामत शायरा इस अहदनामे की जो एक मंजरनामा है अदबी, वो उनके सिवा मुकम्मल नहीं हो सकता। रेहाना रूही साहब तशरीफ ला चुकी हैं, मैं उनको शुक्रिया अदा करूँगा। मैं दानिश हयात से इल्तमास करूँगा कि आप तशरीफ लाएँ। दानिश हयात। जनाब सदर की इजाज़त से कि एक हसरत ही रही सुबह के आगाज के साथ, एक हसरत ही रही सुबह के आगाज के साथ, वो मुझे रोज पुकारे नए अंदाज के साथ। मैं तेरे ऐसे पलटने पे यही सोचता हूँ, मैं तेरे ऐसे पलटने पे यही सोचता हूँ, क्या जमाने भी पलट सकते हैं आवाज के साथ। मैं तेरे ऐसे पलटने पे यही सोचता हूँ,
क्या जमाने भी पलट सकते हैं आवाज के साथ? कुछ तो बोल ए मेरी खामोश तबीयत वाली, कुछ तो बोल है मेरी खामोश तबीयत वाली। कितनी तकरार किया करता था नाराज के साथ, उसके कदमों में रखी जाएगी तलवार मेरी, उसके कदमों में रखी जाएगी तलवार मेरी। मुझको अंजाम बताया मेरे आगाज के साथ, और कितने अश्कों का ताल्लुक है मेरी वहशत से, कितने अश्कों का ताल्लुक है मेरी वहशत से, कितने जख्मों का ताल्लुक तेरी आवाज के साथ। एक आवाज है आवाज भी सरगोशी की, एक आवाज है आवाज भी सरगोशी की, और तो कोई नहीं है तेरे हमराज के साथ। एक आवाज है आवाज भी सरगोशी की, और तो कोई नहीं है तेरे हमराज के साथ। अब वही शख्स बता सकता है मुझको दानिश, अब वही शख्स बता सकता है मुझको दानिश, किस कदर गहरे मरासम है सुखन साज के साथ। बहुत शुक्रिया। गाड़ी खरीदना ख्वाब बन गया, हुकूमत ने महंगी गाड़ियां मजीद महंगी कर दी। 1400 सीसी से जायद गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 17% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। अयाज राना की रिपोर्ट। महंगी गाड़ियां मजीद महंगी, हुकूमती इकदाम, ताजिर नाराज। हुकूमत ने SRO 370 के तहत 1400 सीसी और 40 लाख रुपए से जायद कीमत वाली गाड़ियों पर सेल्स में इजाफा कर दिया। सेल्स टैक्स 17% से बढ़कर 25% तक कर दिया गया। ऑटो ट्रेड्स एंड इम्पोर्टर्स एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर आमिर अराई का कहना है कि 1400 सीसी और 40 लाख की शर्त से 1200 सीसी वाली गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होगा। ऑलरेडी गाड़ियां जो हैं वो सेल नहीं हो रही, क्योंकि गाड़ियां ऑलरेडी बहुत महंगी हो चुकी हैं, और ऊपर से FBR का ये इकदाम कि जो सेल टैक्स है वो 17% से बढ़ा के 25% कर दिया गया। और उसमें जो उन्होंने एक बात कही है कि जी ये सिर्फ 1400 सीसी से ऊपर गाड़ियों पे है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उन्होंने दो क्लॉज हैं, एक 1400 सीसी से ऊपर गाड़ियाँ और एक वो गाड़ियाँ जो कि 40 लाख से ऊपर हैं। तो जितनी भी जो लोकल असेंबल्ड गाड़ियाँ हैं, इनमें सिर्फ 1000 सीसी गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जो 40 लाख से नीचे है। 1000 सीसी से ऊपर जो भी वेरिएंट हैं, चाहे वो 1200 सीसी हैं या 1300 सीसी हैं या 1400 या 1500 सीसी हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो 40 लाख से ऊपर हैं। शोरूम मालिकान का कहना है कि पहले ही कारोबार नहीं है, गाड़ियां महंगी होने से कारोबार शदीद मुतासिर होगा। ऑलरेडी कारोबार की तो आपको सूरत हाल पता ही है कि इस टाइम कितना हमारी इंडस्ट्री पे इस टाइम डाउनफॉल आया हुआ है, चूँकि कीमतें ज़्यादा हैं, लोगों की ख़रीद से जो है वैसे ही काफ़ी ऊपर है। और सेकेंडली इन्होंने अभी जो GST बढ़ाया है, जो कि इन्होंने डायरेक्टली 17 से इन्होंने 25% किया है, तो 8% बढ़ने की वजह से और जो फ़र्क आएगा वो कई लाख का आएगा। इम्पैक्ट ये आएगा कि मज़ीद आप जो सन्नाटा देख रहे हैं ये इसमें इजाफा हो जाएगा, क्योंकि लोगों की कीमतें ख़रीद से गाड़ियाँ बहुत दूर हो चुकी हैं। सीनियर नायब सदर आमिर अराई का कहना है कि हम बजट में हुकूमत से अपील करेंगे कि गाड़ियों की कीमतें और टैक्स में कमी के लिए इकदाम करे। कैमरामैन मन्नान के साथ अयाज राना, सिटी 21।